नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी का संपूर्ण उत्तर प्री बोर्ड परीक्षा है। तो देख लेते हैं, सही विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला है कि व्यक्तिकाल की समय सीमा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सा नंबर संबंध 1375 से संवाद 1700। अब देखते हैं क्वेश्चन दूसरा है कि रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवधि भाषा ब नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। फिर अगला पूछा गया है कि नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर पालिका द्वारा। तो इसका हो जाएगा सा नंबर नगर पालिका द्वारा। फिर अगला है कि चिकित्सालय का समास विग्रह होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकित्सा के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकित्सा के आलय के लिए आलय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब नंबर चिकित्सा के लिए आलय। फिर अगला है कि क्वेश्चन 6, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलेनाथ आकर छिपे, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैया के आंचल में। तो इसका हो जाएगा द नंबर मैया के आंचल में। फिर अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला दिया गया है कि विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूजे प्रतीत हो रही थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतिम। फिर दूसरा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलंकार। फिर तीसरा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम्र खालिस्तान शब्द काव्यम की परिभाषा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। तो ये तो अब चौथा है कि आत्मकथा के लेखक है, तो आत्मकथा में लेखक खालिस्तान के जीवन का वर्णन करता है, तो स्वयं के जीवन का वर्णन करता है आत्मकथा में। फिर पांचवा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो अब छठवा है कि कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबूजी। फिर सातवां है कि हिरोशिमा खालिस्तान में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। फिर प्रश्न 3 दिया गया है सही, जिसमें सही जोड़ी तो खंड आ नंबर का है, तो पहला का सही जोड़ी का पहला हो जाएगा छाया मत छूना। फिर दूसरे का हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। फिर तीसरे का हो जाएगा एक कहानी यह भी। और चौथे का हो जाएगा ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। पाँचवें का हो जाएगा 9 2 11 होना। छठवें का हो जाएगा माता का आंचल। और फिर ब नंबर का है, तो ब नंबर का पहला गिरजा कुमार माथुर, दूसरा का महाकाव्य, तीसरा का मन्नू भंडारी, चौथा का इच्छा वाचक वाक्य, पांचवा का बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, और छठवें का शिव पूजन सहाय। फिर क्वेश्चन 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला का उत्तर हो जाएगा विश्व में सकल जन कैसे हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व में सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। फिर दूसरा दिया गया है त्रत धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुखों से पीड़ित धरती। फिर तीसरा दिया गया है कि वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा छंद कहते हैं। तो अब चौथा है कि चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद में होती है 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती है। फिर पांचवा है कि नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। फिर छठवा है कि उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। फिर सातवां है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल माना जाता है। और प्रश्न 5 है कि सत्य सत्य में पहला का हो जाएगा सत्य, फिर दूसरा का हो जाएगा असत्य, तीसरे का हो जाएगा सत्य, चौथे का हो जाएगा सत्य, पांचवे का सत्य, छठवें का सत्य। फिर प्रश्न 6 छायावाद की 2 विशेषताएं, इसका उत्तर हो जाएगा। और अथवा है कि भक्तिकालीन की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसमें इसका अथवा है कि भक्तिकालीन की 2 विशेषताएं, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा पहला है भक्तिभाव की प्रधानता और दूसरा है राज्याश्रय त्याग। तो आप इसमें 3 दिए गए हैं, तो आप कोई 2 करना है। फिर प्रश्न 7 है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा 2 रचना रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये 2 रचना है। और काव्यगत विशेषताएं में पहला है तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा अवधि दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। दूसरा हो जाएगा उनके काम में चौपाई दोहा सोरठा हरिगीतिका कवि पद आदि उनके छंदों का प्रयोग हुआ है। फिर प्रश्न 8 है आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर, छंद जब वर्णों की संख्या क्रम मात्रा गणना तथा यदि गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद रचना की जाती है तो छंद कहलाता है। और छंद के प्रकार तीन होते हैं, तो पहला वार्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। फिर प्रश्न 10 है आख्यानक गतियाँ से क्या तात्पर्य है, तो उदाहरण से समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आख्यानक गतियाँ महाकाव्य खंडकाव्य के पद गद्य कहानी का नाम आख्यानक। ये रहा क्वेश्चन 10 का उत्तर। फिर अगला देखते हैं, उदाहरण भी दिया गया है। फिर 11वां प्रश्न, कोई 2 उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखे लेखकों के। तो पहला है उपन्यासकार प्रेमचंद, जिनके और उनके रचना है 2 गोदान व गमन। फिर अगला है शिव पूजन सहाय, जिसकी दो रचनाएं हैं देहाती दुनिया, सॉरी एक रचना है। फिर प्रश्न 12 है मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। तो ये रहा उसका उत्तर कि पहला है कि मन्नू भंडारी की कहानियों और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता। दूसरा, उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विशेषताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। तीसरा है उन्होंने स्त्री स्वतंत्र व्यक्तित्व का आकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। फिर प्रश्न 13 है, इसका उत्तर देख लीजिए। और वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो ये रहा इसका उत्तर। फिर 14 है समास की परिभाषा उदाहरण से लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों या योग को समास कहते हैं। और इसका उदाहरण है कि राजा का पुत्र और
राजा का पुत्र, तो उसका हो जाएगा राजा राजपुत्र। फिर प्रश्न 15 है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार बार चुप क्यों थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला पॉइंट है। और फिर दूसरा है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ प्रश्न 16 है, मात्रिक छंद एवं बार्णिक छंद में अंतर लिखिए। तो ये हो जाएगा, आप डिब्बा बनाकर लिख लीजिएगा, एक साइड मात्रिक छंद और एक साइड बार्णिक छंद। तो इसमें दिया गया है मात्रिक छंदों में सभी चरण संख्याएं होती है, समान होती है, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। और बार्णिक छंद के ये 3 पॉइंट। फिर 17 है, लोकोक्ति एवं मुहावरे में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये रहा, इसका भी डिब्बा बनाकर लिखना है, एक साइड लोकोक्ति और दूसरी साइड मुहावरा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रश्न 18 है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपको गद्यांश दिया गया होगा, उसमें शीर्षक लिखना था। तो इसका शीर्षक हो जाएगा देश प्रेम, और दूसरा है देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। फिर तीसरा है, इसमें शीर्षक लिखना था, सारांश लिखना था गद्यांश का। तो ये रहा इसका उत्तर। फिर प्रश्न 19 है, अपने विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह का एक अनुच्छेद लिखना था। तो अनुच्छेद, ये रहा इसका अनुच्छेद। और अगर आपको और कहीं से मिलता है तो और बड़ा करके लिख लीजिए, जिसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर प्रश्न 20 है, इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना था। तो छायागत से जीवित क्षण तक की था, तो उसका उत्तर हो जाएगा, इसमें संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश भाषा भारती के क्षितिज कृतिका से लिया गया है। छाया मत छूना कवि गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। फिर प्रसंग दिया गया है, फिर इसका व्याख्या दी गई है, भावार्थ। फिर 21 में भी गद्यांश पद्यांश दिया गया था, इसके भी लिखना था संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो ये रहा इसका उत्तर। फिर 22 है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अनुसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। तो आपको यहाँ पर जो भी दिया गया है, यहाँ पे नाम पिता का नाम, परीक्षा केंद्र, अनुक्रमांक, नियमितता, ये सब लिख देना है। और आपको जो पता दिया गया होगा वो आपको लिख देना है। फिर अगला देखते हैं। तो अगला है 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विषय। तो 23वां नंबर का पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है। तो इसमें 5 से 6 पॉइंट बनाना है आपको। तो पहला पॉइंट हो जाएगा प्रस्तावना, फिर दूसरा हो जाएगा प्रदूषण का अर्थ, फिर तीसरा हो जाएगा पर्यावरण का अर्थ, और फिर चौथा हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण के कारण एवं स्रोत। और ये रहा आपका पूरा का पूरा निबंध। तो आपको अच्छे से जमा कर लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि आपकी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा अगर नहीं हुई तो इसी से आपको नंबर दिए जाएंगे, इन्हीं को जोड़कर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और इसी तरह के नए वीडियो में। तो जब तक के लिए